नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज का दिन है बहुत ही खास क्योंकि आज हम मना रहे हैं होली का त्योहार। तो दोस्तों आप लोग इस ब्लॉग को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में बहुत ही मजा आने वाला है। मैं अपने दोनों पॉकेट में अबीर डालकर सीधे निकलता हूँ दोस्त के घर की ओर। तो चलिए चलते हैं। तो मैं अपने घर से निकलकर सीधे पहुंचता हूं गोलू और बाबू साहब के घर पे, और गोलू बाल्टी में रंग भरकर अचानक हम सभी पे हमला कर देता है। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि गोलू कितना ज्यादा खतरनाक हमला कर रहा है शंकर, बाबू साहब और रोहित पे। गोलू इतना ज्यादा हमला करता है कि शंकर, बाबू साहब, रोहित बच ही नहीं पाता और गोलू हमला पे हमला करते जाता है और फिर गोलू भी चपेट में आ जाता है। शंकर गोलू को अबीर लगाता है लेकिन बाबू साहब पीछे से पकड़ लेता है शंकर को और लगाने नहीं देता अपना भाई को अबीर। और फिर दोस्तों ये सभी मिलकर मुझे भी रंग लगा देते हैं, मेरा व्हाइट कपड़ा को लाल कर देते हैं। तो अभी हम लोग सब जा रहे हैं प्रशांत को रंग लगाने के लिए, एकदम पूरे रंग देंगे प्रशांत को, रंग उसका कपड़ा भी फटेगा। और फिर दोस्तों प्रशांत के घर पे पहुंचते हैं, सभी को मिलकर उसको पूरा रंग लगा देते हैं। उसका पहले से रंग लगा हुआ था फिर भी लगाते हैं सबको मिलकर। और आप सभी अभी आगे देखिएगा प्रशांत के साथ क्या होता है। अच्छा। और फिर सब कोई मिलकर प्रशांत का कपड़ा फाड़ने लगता है। प्रशांत का कपड़ा तो नहीं फाड़ता है लेकिन प्रशांत गोलू का कपड़ा फाड़ देता है और फिर रोहित का फाड़ देता है और बाबू साहब शंकर भाग जाता है वहाँ। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं? क्या मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। और फिर सब कोई मिलकर एक बार फिर से ट्राई करता है कि ये कपड़ा फट जाए, लेकिन प्रशांत का कपड़ा फटने का नाम ही नहीं लेता है क्योंकि ये कपड़ा मैराथन में फ्री में मिला हुआ है प्रशांत को। ये सब मिलकर प्रशांत का कपड़ा नहीं फाड़ पाता है लेकिन हम अपने एक उंगली से ही प्रशांत का कपड़ा फाड़ देते हैं। अच्छा। और फिर अगला टारगेट में शंकर आ जाता है। प्रशांत शंकर का भी कपड़ा फाड़ देता है और पीछे देखिए गोलू कैसे अभय का कपड़ा फाड़ रहा है। और फिर दोस्तों अगला बारी मेरा ही था तो हम वहां से भागते दौड़कर। रोहित का कपड़ा थोड़ा सा ही फटा हुआ था लेकिन सब मिलकर रोहित का कपड़ा पूरा ही फाड़ देता है। सभी का कपड़ा फट चुका था, एक मैं और बाबू साहब भी बचे हुए थे तो हम दोनों कपड़ा खोलकर यहाँ पे छिप जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं कि ये सब पूरा टीम बनाकर हम दोनों को खोजते हुए उधर जा रहा है। और फिर मैं सोचता हूँ कि ये सभी आगे बढ़ चुके हैं और फिर मैं कपड़ा पहनकर यहाँ पे आ जाता हूँ और सभी मिलकर मुझ पे हमला कर देते हैं। आप लोग आगे देखिए मेरे साथ क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि ये सब मिलकर मेरे साथ कितना ही ज्यादा अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। सभी मिलकर कपड़ा फाड़ देते हैं मेरा। तो दोस्तों ये सब उतने में बूढ़े नहीं है, ये देखिए मेरा कपड़ा फाड़ने के बाद कितने अच्छे तरीके से मुझे कपड़ा पहना देते हैं क्योंकि मेरा इज्जत ढका रहा है। और फिर अगला बारी आता है बाबू साहब का। बाबू साहब का भी सब मिलकर कपड़ा फाड़ देते हैं, कोई दांत से फाड़ता है तो कोई हाथ से, पूरी तरह से उसका कपड़ा फाड़ चिर देते हैं। तो दोस्तों सभी का कपड़ा फट चुका है और हम बन चुके हैं भिखारियों का गैंग। बात तो सही है। सभी का कपड़ा फाड़ने के बाद भी ये सभी को चैन नहीं मिलता है और फिर से प्रशांत कपड़ा ये सब मिलकर फाड़ने लगते हैं और पूरी तरह से प्रशांत कपड़ा फट चुका होता है। और फिर दोस्तों सभी का कपड़ा फट चुका होता है तो हम लोगों को वहाँ पे मन नहीं लगता है और फिर हम सभी बाइक निकालकर वहाँ से घूमने निकल जाते हैं। घूमते घूमते हम सभी पहुँच चुके हैं दलन स्टेशन के समीप, जहाँ पे हम लोग रनिंग करने सुबह में जाते हैं। और फिर दोस्तों कुछ ही देर में वहाँ से ट्रेन भी गुजरती है जिसमें 10 से 15 लोग ही बैठे हुए थे। पूरा का पूरा ट्रेन ही खाली था जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। अगर कोई आदमी इधर से जाते तो हम लोग को 2-4 रुपये जरूर देकर जाते हैं। और फिर हम सभी वहां से निकलते हैं और पहुंच जाते हैं अपने घर की ओर। तो दोस्तों आप सभी एंड तक बने रहे, आगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और फिर दोस्तों मैं अपने घर के पास पहुंचता हूं और ये तीनों बच्चा मिलकर मुझ पे हमला कर देते हैं अपने फुचकारी से। ये सभी एक के बाद एक फायर करते रहते हैं, लास्ट में मुझे वहां से भागना पड़ता है। तो दोस्तों वहां से सीधे भागकर मैं पहुंचता हूं अपने घर के अंदर। आप लोग मेरा हालत देख सकते हैं किस तरह से मैं भिखारियों का सरदार लग रहा हूँ देखने में। और फिर हम सभी नहा धोकर सीधे पहुंचते हैं प्रशांत के घर पे। वहां से हम सभी को कहीं और जाना होता है और फिर मैं यहाँ पे उत्तम से मिलता हूँ। हैप्पी होली, हैप्पी होली। लाइक करो सबको, फॉलो सब्सक्राइब तुरंत हो जाना चाहिए सबको, जल्दी करो। धन्यवाद ब्रो। वेलकम। तो दोस्तों हम सभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम सभी का भी पार्टी चलेगा। ये सब चिकन मटन खाएंगे और मैं पनीर खाऊंगा। तो मैं पनीर इसलिए खाऊंगा क्योंकि मैं बचपन से ही चिकन मटन मछली अंडा ये सब नहीं खाता हूँ क्योंकि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ।
तो दोस्तों खाने पीने के बाद हम लोग घूमने निकल जाते हैं और रास्ते में देखते हैं ये देवी और सज्जन को। ये दोनों को देखिए, देखने में कितना ही मस्त लग रहा है। तो दोस्तों हम लोग जैसा कि होली में कभी घूमते नहीं है, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा ही घूम लिए थे। क्यों घूम रहे थे ये हम लोगों को भी पता नहीं था, बस घूमते ही जा रहे थे। और फिर घूमते हुए अपने घर के और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को, बहुत मजा आने वाला है। और फिर अपने घर के पास पहुंचते हैं, यहाँ पे सभी भैया लोग रहते हैं, तो सभी भैया को अबीर लगाते हैं। और ये हमारे छोटू अंकल को देखिए, ये बाल लगाकर ब्राजीलियन लड़की लग रहे हैं पूरा देखने में। तो आइए छोटू अंकल से पूछताछ करते हैं बाल के बारे में। ये क्या है? ये आपका कितना फूल लगा ये दुख लगाने का नाइस वाह। और फिर सूरज भी हम सभी को बोलते हैं मोबाइल में गाना बजाओ, डांस करेंगे। हम लोग नहीं बजाते हैं तो सूरज भी बोलते हैं तुम लोग मुंह से ही गाना का, हम लोग डांस करेंगे, बहुत मजा आएगा। और फिर हम सभी मनीष के घर पे पहुंचते हैं। मनीष का कपड़ा पहले से फटा हुआ रहता है, तो हम लोग उस कपड़ा को भी पूरा फाड़ के हटा देते हैं और जोगिरा सरारा बोल के वहां से निकल जाते हैं। और फिर दोस्तों काफी ज्यादा शाम हो चुका होता है, तो हम सभी ये सबको बाय बाय बोलकर वहां से निकल जाते हैं अपने घर की ओर। और फिर रास्ते में अंकल और भैया लोग मिल जाते हैं, तो मैं उन सभी से आशीर्वाद लेता हूँ। वो लोग भी टीका लगाकर मुझे आशीर्वाद देते हैं और फिर मैं अपने घर की ओर आगे बढ़ जाता हूँ। और फिर रास्ते में मोना भी मिल जाता है, तो इसको भी अबीर लगा देते हैं। लाइक करें, फॉलो करें। और फिर दोस्तों मैं अपने घर पहुंचता हूं पूरा भूत बनकर। ये देखिए मेरे फेस पे कितना ही ज्यादा अबीर लगा हुआ है, पूरा कपड़ा ऊपर से नीचे तक पूरा गंदा हो गया अबीर से। और फिर दोस्तों मैं और बेबी मिलकर एक दूसरे के ऊपर अबीर फेंकने का कंपटीशन रखते हैं, जिसमें मैं बेबी के ऊपर अबीर फेंकता हूँ, बेबी भी अचानक मेरे आँख में बहुत सारा अबीर फेंक देती है। और फिर विनोद अंकल मेरे घर आते हैं। आप लोग विनोद अंकल का गाना सुनिएगा, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। और फिर दोस्तों पापा मम्मी से आशीर्वाद तो पहले ले ही चुके थे, फिर भी अबीर लगाकर दूसरे बार भी आशीर्वाद लेते हैं। और फिर पापा मम्मी भी मुझे अबीर लगाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों आपको यह ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ब्लॉग के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।